नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। गुड मॉर्निंग कविता। और कह सकते हैं कि बाजार अपना जो कहते हैं ना आशावादी एक लगातार मोमेंटम कायम किए हुए, क्योंकि कल जिस तरह का करेक्शन बाजार में आया उसके बाद एक बेचैनी थी कि क्या बाजार और हिचको ले लेगा, लेकिन बाजार से बेहतर संकेत, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन योर स्टॉक यानी आपका शो, आप आम निवेशकों का शो, तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। सबसे पहले तो तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन के एक हिस्से में आप कई जरिया देख रहे होंगे जिसके जरिए आप अपना सवाल भेज सकते हैं। पहला नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी आपको आसान लगता हो आप हम तक सवाल पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, एक पैटर्न है सवाल का। अगर आपकी कोई जानकारी इसमें से मिसिंग होती है तो हम सवालों को शामिल कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए जब भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए तो याद रखिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने लिया है, नजरिया जरूर बताइए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जो भी नजरिया है वो हमें बताइए। तब हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। यही तरीका आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनाना है। इसके अलावा एक और आसान तरीका बताता हूं, YouTube पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, जब भी YouTube पर कमेंट कीजिए तो भी आपको पूरी जानकारी देनी है, क्योंकि कई बार मैं कमेंट पढ़ता हूं तो कई दर्शक कहते हैं कि हमारा सवाल नहीं लिया। अगर जानकारी अधूरी होती है और इसके अलावा हमारे रडार से अगर स्टॉक बाहर है और हमारे नियमों के तहत वो स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं आता है या हमारे गेस्ट के कवरेज में नहीं आता है तो भी हमें सवाल छोड़ना पड़ता है। चलिए, बाजार से बेहतर संकेत हमारे साथ इस वक्त हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन बता दें, अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी का मोमेंटम लौटता हुआ। निफ्टी जरा देखिए, तो निफ्टी इस वक्त आप देखिए करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी हम देख पा रहे हैं और यहां पर 25,000 का जो अहम लेवल है जिस पर बार बार जो है निफ्टी चोट कर रहा है, वहां पर अभी भी टिकने में कामयाब। कल हालांकि 25,000 से नीचे आया था, लेकिन याद रखिए 24,800 के स्तर को नहीं तोड़ा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बाजार में एक जो कह सकते हैं कि सकारात्मक एक मोमेंटम वो बना हुआ है और यही वजह है कि 25,000 का स्तर बार बार तोड़ता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में रिकवरी बेहतरीन है, 150 अंकों के करीब यहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही, 51,150 के पास बैंक निफ्टी। अब इस तेजी को लीड कौन कर रहा है, यानी निफ्टी 50 गेनर्स क्या है, तो बजाज ऑटो एक बार फिर लगभग 3% ऊपर। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स में लगभग 2.5% की तेजी नजर आ रही है। फिनांस शेयरों में आज जोश है, श्रीराम फिनांस आज निफ्टी 50 गेनर्स की सूची में है, लगभग 2% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोटक बैंक, हिंडाल्को, बीपीसीएल जैसे स्टॉक जो हैं वो भी तेजी दिखाते हुए। दबाव जो हल्का फुल्का है वो आप देख लीजिए, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक और इसके अलावा नेस्ले, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक आज प्रेशर में कारोबार करते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। 1433 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि 1017 शेयर मात्र ऐसे हैं जो कि आज लाल निशान में कारोबार करते हुए। चलिए अपने साथ गेस्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त एंजल वन से स्नेहा सेठ जी जुड़ चुकी हैं, जो कि डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत। जैसा मैंने कहा, 24,800 का स्तर भी संभाले रखा और वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कल के बाजार से संकेत था कि बाजार एक बार फिर 25,000 को टेस्ट करने के लिए चोट करेगा। अब बताइए इंडेक्स स्तर पर रणनीति क्या होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी से भी संकेत बेहतर नजर आते हुए, हालांकि दिग्गजों का पार्टिसिपेशन अभी बाकी है। वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। अगर आप देखें निफ्टी आज तेजी तो दिखा रहा है ओवरऑल लोअर लेवल से, बट आई थिंक अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी 25,150 25,200 सरपास करे। ऑन दी क्लोजिंग बेसिस अगर हम एटलीस्ट 25,150 के ऊपर क्लोज करते हैं तब जाके थोड़ा सा मोमेंटम आएगा। अदरवाइज चांसेस ये ज्यादा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहे। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है 25,150 200 वो एक रेजिस्टेंस रहेगा। ऑन दी लोअर साइड 24,800 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा। तो ये अभी के लिए रेंज है।
बैंकिंग इंडेक्स में भी अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ दिख रहा है, बट अगेन बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि 51 500 750 ये जोन निकालना जरूरी है। उसके बाद ही एक मार्केट में एक सस्टेनेबल मूव आ सकता है, या जो हमने रिसेंटली जो प्रॉफिट टेकिंग देखी है उसके बाद एक अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। अभी के लिए आज के लिए स्पेसिफिकली जो एक्सपायरी है वीकली की निफ्टी के लिए लग रहा है कि क्या थोड़ा सा साइडवेज ही 25,000 के आसपास ही क्लोजिंग देगा। तो कोई फ्रेश ट्रेड अभी के लिए नहीं बनता है। जो लेवल्स मैंने आपको बताया वो ध्यान रखें, उसके बाद ही कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए। और राइट स्नेहा, दर्शकों के सवालों को भी शो में शामिल करेंगे, लेकिन एक झटपट मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप पर आपसे एक राय चाहिए, क्योंकि एक रेंज बाउंड मूवमेंट हम ओवरऑल इंडेक्सेस में देख रहे हैं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जो ये सीमित दायरे में कारोबार, अगर ऐसा अंदेशा है तो ये कितना रह सकता है और स्पेसिफिक किस तरह के सेक्टर्स में? ओवरऑल मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा रेंज बाउंड ही है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स फिर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा इंडिविजुअल काउंटर्स पे फोकस करना चाहे तो मिड कैप स्टॉक्स में फोकस किया जा सकता है। बट ओवरऑल एक मोमेंटम जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के जो अपसाइड के रेजिस्टेंस सरपास होने के बाद ही मिलेगा। बट इंडिविजुअल काउंटर्स में काफी अच्छा एक्शन है, तो वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। बैंकिंग स्पेस में भी पीएसयू बैंक्स काफी डिसेंट है। फार्मा स्पेस में थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। ऑलराइट स्नेहा, चलिए अब जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जम्मू से संजय कुमार साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार संजय। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत लाइक करता हूँ मैम। धन्यवाद। और मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास बजाज फाइनेंस के शेयर है मैम 25 एट रेट 65,000 के। ओके मैम, मेरा व्यू फॉर लॉन्ग टर्म 10 ईयर के लिए मेरा पोर्टफोलियो का हिस्सा रह सकता है मैम? 10 इयर्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैम। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आपने इक्विटी बाजार को अच्छे से भापा है और आपने एकदम स्ट्रैटेजी वाइज स्टॉक्स में खरीदारी कर रखी, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल मैम। ओके तो फिलहाल तो देखिए आप मुनाफे में बैठे हुए हैं, मुनाफा बांधना भी नहीं चाहते? नहीं बिल्कुल मैम, 10 साल के लिए कुछ नहीं चाहिए मैम, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए मुझे मैम इसमें। देखिए ऐसे में अगर आपको मुनाफा होता रहे तो बांध भी लेना चाहिए, क्यों वो मेरे ख्याल से स्नेहा आपको समझाएंगी। लेकिन स्नेहा, ओवरऑल एक महीने के आसपास अगर हम देखें तो 11.25% के करीब का कुछ रिटर्न, और एक महीने का हाई अगर हम देखें तो 7440 के आसपास का बजाज फाइनेंस में लगा भी है। इनकी बाइंग प्राइस बहुत बढ़िया है और मुनाफे में बैठे हैं और बहुत लंबा नजरिया भी है इनका। मैं चाहती हूँ कि आप इनको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाइज भी सलाह दें, अगर दे पाए तो, क्योंकि अगर मुनाफा होता रहे तो क्या बांध लेना चाहिए? कविता, अगर आप इस काउंटर के चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी बढ़िया है चार्ट स्ट्रक्चर। कंटिन्यूसली अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है उसके पास से ही काउंटर एक अच्छा बेस बना रहा है और वहां से ही रिकवर कर रहा है। रिसेंटली अगर आप देखें तो एक अच्छी मूव आई है रिसेंट लास्ट 2-3 हफ्तों में, और उसके बाद मुझे लगता है कि अपसाइड में जो ये 7450 ये लेवल है जो अपसाइड में उसको सरपास करता है तो फिर से एक अच्छी मोमेंटम आने की चांसेस है। तो पॉसिबिलिटी के जो रिसेंट हाईज है 8100 200 ये जोन भी देखने को मिल सकता है, और अगर उसके ऊपर भी जाने के चांसेस है ओवरऑल काउंटर को देखकर लगता है। तो मेरा मानना है कि उनके जो बाइंग लेवल्स है स्पेशली वो काफी अच्छे हैं, और अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है करके कि एक अच्छा स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं अराउंड 7000 के आसपास, और इसमें लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं। मोमेंटम की पॉसिबिलिटी आफ्टर वंस ये काउंटर 7450 500 निकालता है तो इसमें काफी अच्छी मोमेंटम आ जाए। बिल्कुल। तो आपने जिस स्तर पे खरीदारी की है, जिस शानदार स्तर पे खरीदारी की है, उस हिसाब से अभी बहुत ज्यादा आपको हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आपका नजरिया बहुत लॉन्ग टर्म का है, तो इसलिए यहां पर बने रहिए। हालांकि स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बने रह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुशील गौतम हमारे साथ हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। सुशील जी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, अक्सर इनके सवाल हमारे पास आते हैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताइए, आज किस स्टॉक पे सवाल है आपका? सर मेरे आरवीएनएल और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पर है। देखिए हम आरवीएनएल पे ही आपको जवाब दे पाएंगे क्योंकि यही डेटाबेस में है। बताइए आरवीएनएल किस भाव पे लिया आपने और कितने स्टॉक है? मेरा 104.97 पे लिया है, 220 क्वांटिटी है मेरे पास। चलिए, तो पहले तो भर भर के बधाई आपको, क्योंकि इतने शानदार स्तरों पे आपने लिया, अच्छे खासे मुनाफे पे आप बैठे हुए हैं। क्या निकलने की ख्वाहिश है या अभी और समय दे सकते हैं?
जी तो और समय दे सकते हैं सर। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। चलिए स्नेहा, कोई जल्दी नहीं है। और ये हमारे दूसरे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार स्तरों पर एक उभरते हुए सेक्टर में कहीं ना कहीं समय रहते हुए परखते हुए एंट्री ले ली है, अच्छे मुनाफे पे हैं। लेकिन अगर हम आरवीएनएल को देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से हम लगातार गिरावट का ही इसमें मोमेंटम देख रहे हैं। वैसे पूरे रेलवे शेयरों में भी बीच बीच में कुछ चुनिंदा शेयर हैं जो चल रहे हैं। पिछले 1 महीने में भी बहुत ही फ्लैट रहा है कारोबार आरवीएनएल का। हालांकि पिछले 6 महीने में अगर इसकी रैली को देखें तो इसने अपने निवेशकों को 125% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बताइए आरवीएनएल, इन्हें कोई जल्दी नहीं है, क्या अभी भी बना जा सकता है? प्रशांत जी, अगर आप देखें तो उनके बाइंग लेवल्स काफी अच्छे हैं, सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट। दूसरी बात, अगर आप देखें तो थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है और एक अच्छे मोमेंटम के बाद ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मुझे लगता है करके कि यहाँ से थोड़े से और प्रॉफिट टेकिंग आने के चांसेस ज्यादा है। तो आई वुड रिकमेंड कि आपके अगर लॉन्ग्स है तो एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी आप बुक कर लें, बाकी की क्वांटिटी आप एक फिक्स स्टॉप लॉस जो है अराउंड 490 का लगाकर बने रहे। उसके नीचे जाता है तब थोड़ा सी दिक्कत की बात रहेगी, बट अभी आई थिंक ओवरऑल जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है कंटिन्यूसली 20 डेमा के आसपास ट्रेड कर रहा है, ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है वहां से। रिसेंटली प्रॉफिट टेकिंग देखकर थोड़ा सा लग रहा है कि मे बी यहाँ से और फर्दर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रह सकता है। तो आई वुड रिकमेंड हाफ क्वांटिटी निकाल लें, हाफ क्वांटिटी होल्ड करें विद अ फिक्स स्टॉप लॉस ऑफ 490। 190 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको जो है यहाँ पर रुके रहने की सलाह दी जा रही है और हाफ क्वांटिटी जो है आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दर्शकों के सवाल भी हम लेंगे, कुछ यूट्यूब के भी सवाल आ रहे हैं, उन पर भी मेरा रुझान है, मेरा ध्यान है, क्योंकि सौरीन पटेल हमारे एक दर्शक हैं जो कि इंट्राडे के लिए कौन सा शेयर खरीदें स्नेहा ये जानना चाहते हैं, तो वो आप अपने रडार पे रखिएगा। लेकिन रुचि मेरे साथ फोन लाइन पर फिलहाल मौजूद हैं। नमस्कार रुचि। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही मैम। अच्छा, बताइएगा। मैम, हाँ मैम, पैनल्स को भी मेरी तरफ से नमस्कार। जी, वो आपको सुन सकते हैं, बताइए। मैम मेरे पास ना जीवन स्मॉल स्किल बैंक है। हाँ। और 1000 शेयर है। हाँ। 58 पे 58 पे लिया है। मैं क्या करूं उसको, अब बहुत नीचे आ गया है। आपने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिया है ना, किस भाव पर? 58 पे 58 पे लिया हुआ है, राइट। हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं इसकी चाल भी काफ़ी सीमित ही है, काफ़ी दायरे में ही घूम रहा है। एटलीस्ट 1 महीने के लिहाज से देखें स्नेहा तो 44 के ऊपर के आसपास तो भाव गया ही नहीं है। रुचि को क्या आप सलाह देंगी इसमें और रुके रहने की? कविता, अगर आप देखें तो ये काउंटर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है ही। रिसेंटली अगर आप देखें तो एक सपोर्ट जरूर है अराउंड 3940 के आसपास, बट जिस तरह का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है और कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो हायर लेवल से जिस तरह सेलिंग आ रही है, मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा और प्रेशर रह सकता है। पॉसिबिलिटी है काउंटर करके कि यहाँ से अगर करेक्ट होता है तो एटलीस्ट आप देखेंगे करके कि ये साइड हो सकता है टुवर्ड्स 33-34। तो आई वुड सजेस्ट करके कि अगर उन्हें एग्जिट ही करने की राय होगी मेरे हिसाब से, अगर वो फिर भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो 39 का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में जो मोमेंटम है उसको आने के लिए एटलीस्ट ये काउंटर को 45, 47 ये लेवल्स निकालना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। नहीं तो पॉसिबिलिटी करके कि ये हाई लेवल्स पे थोड़ा जाके फिर से एक प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। तो आई वुड सजेस्ट करके कि अगर उनके होल्ड करना है तो 39 का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगाने। अपसाइड में अगर 44, 45 के लेवल्स आते हैं वहां पे वॉच करें, वहां पे मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो पॉसिबिलिटी करके कि यहाँ से थोड़ी और तेजी आएगी। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट 39 के नीचे से होल्ड मत करें। चलिए 39 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 45, 47 तक अगर भाव जाता है तो वहाँ पे एक तेजी की एक्सपेक्टेशन में रह सकते हैं, वरना फिलहाल अगर रुकना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ जरूर रुकिएगा। झटपट एक सवाल स्नेहा, जो मैंने कहा था हमारे यूट्यूब के दर्शक ने पूछ रखा है, इंट्राडे के लिए कौन सा शेयर खरीदें? सौरीन पटेल यूट्यूब के दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। कविता, हमें जो काउंटर अच्छा लग रहा है, आज हमने 2 काउंटर्स दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है जो अपोलो हॉस्पिटल, ये काउंटर अगर आप देखें तो काफी समय से अपने 20 डेमा के आसपास सपोर्ट ले रहा है और रिकवरी दिखा रहा है। अपसाइड में जिसको इसकी जो 7000 की कॉल ऑप्शन है वहां पे काफी अच्छे एक्शन दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो अपसाइड की मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकती है और पॉसिबिलिटी के रिकॉर्ड हाईज फिर से बनाए।
तो आई वुड सजेस्ट करके कि यहाँ पर आज का जो लो है दैट इज अराउंड 6,915, इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे में किसी को लॉन्ग करना है तो लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 7,180। 7,180 के टारगेट्स के लिए अपोलो हॉस्पिटल आपके रडार पे जो रेकमेंड किया जा रहा है सौरीन को, बाकी तमाम दर्शकों को मुझे इंट्राडे और थोड़ा सा लॉन्ग करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर और ये है ऑप्शन के चैंपियन। और हमारे साथ इस वक्त जेएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत जी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन में आज आपकी रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो ऑप्शंस में स्टॉक का चुनाव किया है टाटा कंज्यूमर, एफएमसीजी क्षेत्र से है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है। तो ओवरऑल टारगेट प्रोजेक्शन है कि स्टॉक में करीबन 3 to 4% का मूव सितंबर महीने के लिए होना चाहिए करंट रेट से। तो उसके चलते आपको वेनिला कॉल ऑप्शन बाय करनी है, 1200 की स्ट्राइक रहेगी सितंबर सीरीज एक्सपायरी की। और करंट ऑप्शन प्रीमियम पे आप बाय करेंगे जो करीबन 25 के आसपास है। तो फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 41, सेकंड टारगेट आपका बनेगा 57, और ये ट्रेड में आप करीबन 12 रुपए प्रीमियम पे स्टॉप लॉस बना के चले। लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रेटेजी में है आपका 9,700 का, और आपका स्टॉप लॉस या रिस्क बनेगा 5,500 का। शुक्रिया करेंगे अक्षय जी इस अहम रणनीति के लिए। तो टाटा कंज्यूमर की प्लेन वनीला कॉल जो कि 1200 की आपको खरीदनी है, 25 के भाव पे आपको मिल रही है सितंबर सीरीज की। लक्ष्य जो पहला होगा वो 41 रुपए का होगा, दूसरा 57 रुपए का होगा। आपको यहां पर स्टॉप लॉस 12 रुपए का रखना है। अधिकतम जो मुनाफा है यानी जो प्रॉफिट है वो 9,700 की उम्मीद है और नुकसान की संभावना 5,500 तक की। यहां पर आपको सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी बता देते हैं जो कहता है फ्यूचर और ऑप्शंस में 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग पैसा गंवाते हैं, इसलिए सोच समझकर निवेश करें और इसके साथ ही फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। सुनील कुमार शर्मा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, अलवर से, राजस्थान अलवर से बहुत। अरे वाह 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 वाह। तो अलवर के तो मिल्क केक अलवर का नाम आते ही आता है। बड़ा ही खूबसूरत शहर और मेरे बड़े खास मित्र वहाँ से रहते हैं और बड़ा ही प्यारा शहर है और उत्तर प्रदेश को सीमाएं छूती हुई इन जिलों की। बताएं सुनील जी किस तरह मदद की जाए आपकी? सर मई में मैंने कैनरा बैंक के 700 शेयर 118 की रेट पर लिए थे। कितना? 120 रुपए पे ना? नहीं 118, बाद में मैंने कुछ और ले लिए थे तो थोड़ा सा 118 आ गया मेरा एवरेज प्राइस। ठीक है, 118 रुपए के आसपास, ये ठीक है। 118 रुपए 700 शेयर। ठीक है ठीक है। और IRCTC 170 170 शेयर 1008 की रेट पर। अच्छा, तो ये थोड़ा हम दुरुस्त करेंगे। IRCTC 170 शेयरों की संख्या है, 100 नहीं है। और कैनरा बैंक 118 शेयरों की संख्या है, नहीं 700 शेयरों की संख्या, माफ कीजिएगा, 118 के भाव पे। चलिए अब हमें बता दीजिए कि कितना समय दे सकते हैं इन स्टॉक्स को? कम से कम दीपावली तक है और यदि कुछ पॉजिटिव लगा तो और 1 महीना एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है। स्नेहा मैं आपके पास आना चाहूंगा। 118 रुपए के भाव पे कैनरा बैंक के 700 शेयर इनके पास हैं। 1021 के भाव पे 170 शेयर इनके पास हैं IRCTC के। बताइए इन दोनों पर क्या नजरिया बन रहा है? दीपावली तक भी रुक सकते हैं, उसके आगे भी अगर पॉजिटिव लग रहा हो तो वहां तक भी जा सकते हैं। प्रशांत जी अगर पहले तो कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी समय से सपोर्ट जरूर ले रहा था, बट रिसेंटली जो सेलिंग प्रेशर आया है बिलो जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो इतना कोई खास नहीं लग रहा है, जिसके कारण लग रहा है करके कि पॉसिबिलिटी करके यहाँ से थोड़ा सा और प्रेशर में रह सकता है काउंटर। एक इमिडिएटली सपोर्ट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा करेक्शन आके 94 92 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकता है अगर थोड़ा सा सेलिंग रहे। तो मेरा मानना करके कि अगर उनके जो टाइम होराइजन है उनके पास वो ज्यादा भी नहीं है कि यहाँ से बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो जाएगी, बट अभी के लिए आई वुड सजेस्ट करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 94 का लगाएं, थोड़ा बने रहे। अपसाइड में काउंटर के लिए इंपॉर्टेंट है करके कि 105 107 ये लेवल्स टिका लें। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो
थोड़ा सा इसमें जो एटलीस्ट जो पेन है वो थोड़ा सा सब्सिडाइज हो जाएगा और पॉसिबिलिटी करके कि एक रिकवरी देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर ये 110 112 ये लेवल्स या इसके ऊपर जाता है तब इसके थोड़े चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे हो जाएंगे, नहीं तो पॉसिबिलिटी करके कि हायर लेवल से सेलिंग ही रहे। तो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट करेंगे कि 94 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रहें, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से ओवरऑल थोड़ी सी स्ट्रेंथ है डिस्पाइट थोड़ी एक प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, बट ओवरऑल फिर भी एक स्ट्रेंथ है मार्केट में। तो वो रीजन आई वुड सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा होल्ड करें, बने रहें। और दूसरा काउंटर जो आपने बताया IRCTC, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखने को मिल रहा है मार्केट में। अगर आप देखें तो थोड़ा सा करेक्शन के बाद ही कंसोलिडेशन है। मेरा मानना है करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा लें अराउंड 905 का और बने रहे। मोमेंटम आने के लिए अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि 950 का लेवल क्रॉस हो, 950 के बाद इसमें अच्छी मोमेंटम आ जाएगी। चार्ट स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत की बात नहीं है, होल्ड किया जा सकता है। तो जैसा स्नेहा जी ने बताया कि बाजार में एक कंसोलिडेशन फेज है और वो हमें दिख भी रहा है। देखिए बाजार ऊपरी स्तरों से इस वक्त फिसलता हुआ 25,000 के नीचे आ चुका है निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी आप देखिए कि इस वक्त लगभग ऊपरी स्तरों से 200 अंकों की गिरावट हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और मिड कैप में भी हम इस वक्त साफ तौर पर एक ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ बाजार को देख पा रहे हैं। चलिए बाजार पर हम खासतौर पर निगाह बनाए रखेंगे।